हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के और विज्ञान के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपन क्वेश्चन करने का प्रयास करें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। सबसे पहले बात देखिए, सहरिया जनजाति की जा रही है। किस जनजाति की? सहरिया जनजाति की, जिसे आदिम जनजाति भी कहा जाता है। जिसे आदिम जनजाति भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह में रखा गया है। अब यहाँ यह राजस्थान के कौन से जिले में केंद्रित है? सिरोही में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या बारां में? तो इसका सही होगा बारां में। बारां जिले में भी 2 तहसीलों में केंद्रित है। ज्यादातर भी पूछा जाए तो आपको ध्यान में होगा, बारां जिले में भी 2 तहसीलें हैं। कौन कौन सी है? एक तो है शाहबाज बारां, ये तहसील हो गई। एक है किशनगंज किशनगंज। इन 2 तहसीलों के अंदर ये सहरिया जनजाति शामिल की गई है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा कि सहरिया जनजाति में अपने आदिम गुरु किसे मानते हैं? सहरिया जनजाति वाल्मीकि जी को ये अपना आदिम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, भारत सरकार में जो केंद्र सरकार है उसने आदिम जनजाति समूह में इसे रखा है। आदिम जनजाति समूह में इसे रखा है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका सही होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भीलों के गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं? पाटिल, पटेल, चौकीदार या गमेती? तो इसका सही आंसर होगा गमेती। भीलों के गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, गमेती कहलाते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा, पटेल किसे कहा जाता है? तो मीणाओं के और कंजर जाति के मीणाओं के और कंजर जाति के गांव के मुखिया, मीणा जनजाति और कंजर जनजाति जो पाई जाती है राजस्थान में, उन जनजाति के जो मुखिया हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, पटेल कहा जाता है। और भीलों के गांव के मुखियाओं को गमेती कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा गमेती। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? स्टार लगा लीजिए, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। बाबू महाराज का मेला कहाँ बढ़ता है? सवाई माधोपुर में, करौली में, भरतपुर में या धौलपुर में? तो इसका सही आंसर होगा धौलपुर में। बाबू महाराज का मेला बांडी नदी भी कहाँ बहती है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, धौलपुर में। तो बांडी नामक स्थान पर धौलपुर में इनका मेला बढ़ता है। बांडी धौलपुर में इनका मेला बढ़ता है। और कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला बढ़ता है। द्वितीया को इनका मेला बढ़ता है बाबू महाराज का, बांडी धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये सभी को ध्यान में होगा कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा कहलाता है। तो इसका सही से बताइए। बेणेश्वर मेला होगा, बादशाह मेला होगा, सॉरी इसका सही आंसर क्या होगा? बेणेश्वर मेला होगा, बादशाह मेला होगा, पुष्कर मेला होगा या सीताबाड़ी मेला होगा? तो इसका सही आंसर होगा पुष्कर मेला। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा कहलाता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, पुष्कर मेला कहलाता है। जिसे मेरवाड़ा प्रदेश कौन सा होता है? अजमेर का मेरवाड़ा प्रदेश होता है। ये कहाँ पे बढ़ता है? पुष्कर अजमेर में बढ़ता है। और अजमेर को ही मेरवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरवाड़ा का कुंभ भी कहा जाता है इसे। और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भी सबसे रंगीन मेला पुष्कर मेले में ही आते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये मेला बढ़ता कब है? तो कार्तिक में बढ़ता है। कार्तिक मास को एकादशी से लेकर 11 से लेकर के पूर्णिमा तक, एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, कार्तिक पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है। लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास में बढ़ता है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। पशु मेले के रूप में भी जिसको जाना जाता है। और सबसे रंगीन मेला भी राजस्थान का पुष्कर मेला अजमेर में जो बढ़ता है उसे ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? करणी माता, जीण माता, केला देवी
या शीतला माता? तो इसका सही आंसर होगा जीण माता का गीत सबसे लंबा है। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है जीण माता का। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, जीण माता का मंदिर कहाँ है? सीकर में। कहाँ है इनका मंदिर? सीकर में। हर्ष पहाड़ी सीकर में इनका मंदिर है। हर्ष की पहाड़ी सीकर में। और हर्ष कौन है? हर्ष इनके भाई का नाम है, जो हर्ष के भेरू के रूप में प्रसिद्ध है। हर्ष के भेरू के रूप में प्रसिद्ध है। और औरंगजेब को जीण माता ने मधुमक्खियों की सहायता से औरंगजेब की सेना को पराजित भी किया था। तो इसका सही आंसर होगा जीण माता, जिनका सबसे लंबा गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन में नहीं दिखे तो सबसे पहले आपको नहीं पे टिक करना है। ऊर्जा का स्रोत नहीं है, विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। प्रोटीन से अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से भी प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी प्राप्त होती है। शरीर में भोजन पचाने में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है, उसके बाद में प्रोटीन का यूज किया जाता है, फिर सबसे अंत में वसा का यूज किया जाता है। लेकिन जो विटामिन है, विटामिन का ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। विटामिन तो केवल जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, बायोकैटलिस्ट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। धातु परमाणु से युक्त विटामिन है, धातु परमाणु से युक्त विटामिन है। तो सबसे पहले देखिए विटामिन में कौन सी धातु, कौन से ऐसा विटामिन है जिसमें धातु पाया जा रहा है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही से बताइए, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B12, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन, कोबालेमिन। अब देखिए इसमें आपको साफ दिख रहा है कोबालेमिन का मतलब है कोबाल्ट धातु। इसमें कौन सी धातु है? कोबाल्ट धातु पाई जा रही है। इसी वजह से इसका धातु परमाणु युक्त विटामिन के रूप में जाना जाता है, साइनोकोबालेमिन, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। रोटी सबसे अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का या खनिज लवण का? तो रोटी में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मुंह के अंदर पाचन कहां से शुरू होता है? तो आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए, मुंह के अंदर भोजन को रखते ही चबाने के दौरान उसमें क्या मिल जाती है? लार मिल जाती है, और वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का, प्रोटीन का, वसा का या रेशे का? तो इसका सही होगा स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। तो लार में क्या एंजाइम पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान चाहिए टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में, टाइलिन, जिसका दूसरा नाम है एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है इसके द्वारा स्टार्च का पाचन, जिसे कार्बोहाइड्रेट या मंड भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट या मंड भी बोलते हैं, उसका पाचन लार के द्वारा मुंह के अंदर शुरू कर दिया जाता है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस, अल्ना, फीमर या टीबिया? तो इसका सही होगा फीमर हड्डी, जिसे जांग की हड्डी भी कहा जाता है। जो जांग में मौजूद होती है, जांग की हड्डी है ये, जांग की हड्डी, जिसका वैज्ञानिक नाम है फीमर। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मानव शरीर में कान में पाई जाने वाली हड्डी, मानव शरीर में कान में जो हड्डी पाई जाती है, कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, एम, आई और एस, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। जो स्टेपिस हड्डी है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। स्टेपिस जो हड्डी है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ी, इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी है फीमर, इसका सही आंसर होगा फीमर। आई होप जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट करे हैं आपको अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को स्टडी ग्रुप में दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।